नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। कल की घटना याद होगी, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे डाक बंगला चौराहे पे लाठीचार्ज हुई है। उसमें जहानाबाद के मंत्री एक का देहांत भी हो गया है उस घटना को। और आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायकों एमपी ने काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं, इनसे बात करेंगे कि इस काली पट्टी का संदेश आप क्या देना चाहते हैं लोगों को। देखिए, यह स्पष्ट रूप से एक संकेत है कि जिस प्रकार से सत्ता जब निरंकुश हो जाती है, सत्ता अहंकारी हो जाती है और उस सत्ता का अहंकारी स्वरूप जो है वो आम जनता के हितों को समाप्त करने लगता है, आम जनता को उपेक्षित करने लगता है, लोगों को पिटवाने लगता है और गुरुओं के सम्मान को नष्ट करने लगता है। तो आम और शरीफ लोग जो हैं वो इसी प्रकार से प्रोटेस्ट करते हैं। हम बिहार की पवित्र धरती से हैं, जहाँ से महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था। यह महावीर की धरती है जिसने शांति का संदेश दिया था। तो आज इस पवित्र धरती को कलंकित करने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो नीतीश जी जैसे और लालू जी जैसे अहंकारी बड़े भाई छोटे भाई हैं। विगत कई दिनों से और विगत कई वर्षों में जिस प्रकार से इन लोगों ने बिहार को क्रमिक तरीके से लूटा है, वंशवाद से आगे बढ़कर व्यक्तिवाद और इस प्रकार से चीज़ों को इन लोगों ने लोगों के सामने लेकर के आए, यह देखने की आवश्यकता है। आज इन लोगों का सत्ता का अहंकारी और नग्न स्वरूप बिहार की जनता ने देख लिया और बिहार की जनता ने देखने के पश्चात आज मन बना लिया कि इन लोगों की कुर्सी जो है इनसे छीनी जाएगी। और बिहार में आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किस प्रकार से ये जो आधुनिक बख्तियार खिलजी हैं, इन लोगों को किस प्रकार से इनका राजनीतिक अंत किया जाएगा, यह आने वाला भविष्य आपको बताएगा। सुमित जी का बात तो हुई लेकिन कल का जो भी घटना हुआ कुछ संक्षेप में आप बता सकते हैं कि आखिर इतना बड़ा पुलिसकर्मी क्यों कदम उठाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की उसमें जान चली गई, कई हॉस्पिटल में भर्ती हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं यह दिशा निर्देश दिया गया था पुलिस वालों को कि जानबूझकर और बहुत ही बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना है। यह हिम्मत तोड़ने के लिए मारने वाली कार्रवाई थी। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब अपने घरों से निकलते हैं तो यह सोच करके निकलते हैं कि हमारे राज्य के लिए और गौरव के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति देकर भी शांतिपूर्वक तरीके से रहते हुए भी, आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास विभिन्न फुटेज होंगे, किसी भी फुटेज में, एक भी फुटेज में आप बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता मार खाते वक्त भी विरोध दर्ज कर रहा हो। यह पूरी तरीके से जनरल डायर की सरकार थी और इसने जिस तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी प्रकार से इन लोगों ने डाक बंगला चौराहे से लेकर गांधी मैदान के बीच में जहां पर मेट्रो का निर्माण हो रहा था, उस छोटे से पैसेज में किस प्रकार से लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारा और किस प्रकार से सत्ता का अहंकारी और निरंकुश स्वरूप जो है आपके सामने दिखा होगा। ये देखने वाली बात है। बिहार की जनता, प्रत्येक माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने घरों में टीवी चैनलों के माध्यम से और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से चीज़ों को देख रही हैं और इसका मूल्यांकन कर रही हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के भीतर काफ़ी खुशी होगी, परंतु असामाजिक तत्वों को मैं संदेश देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और निश्चय ही आप लोगों का राजनीतिक अंत होगा और असामाजिक तत्व बिहार से बाहर भागेंगे। बिहार के बच्चों के साथ, बिहार की माताएं, बहनें, बुजुर्गों और बिहार के युवाओं के साथ अगर कोई दोयम दर्जे का व्यवहार करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुमित जी, ऐसा भी देखने को मिला है कि आपका ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि जैसी करनी वैसी धरनी। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पर कुर्सी चला था उसी का परिणाम दिख गया है कल। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये लालू जी और नीतीश जी जैसे लोगों की बात जो है वो किस प्रकार से बिन सिर पैर की बातें ये लोग करते हैं। लालू जी के शासनकाल में जिन भी बच्चों का जन्म हुआ वो लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। लालू जी के जंगल राज में आपने देखा होगा कि इनके घरों में जब शादियां हुआ करती थी तो बड़े बड़े शोरूम्स जो हैं वो बंद हो जाया करते थे। यहाँ पटना की मैं बात कर रहा हूँ।
लोग अपने घरों का निर्माण नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्हें डर था कि उनका अपहरण ना हो जाए, उनके बच्चों का अपहरण ना हो जाए। तो इस प्रकार से तो इन्होंने असामाजिक तौर तरीका अपनाया था। और इनके समर्थक जो हैं वो किस प्रकार के लोग थे? गुंडों से भरी हुई पार्टी और गुंडों का समर्थन करने वाले लोग। इसी प्रकार से गुंडागर्दी की बातें करेंगे। हम जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने के हितों की बात करने वाला व्यक्ति कभी भी हिंसा की बात नहीं करेगा। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों को फॉलो करने वाले लोग हैं। और आज कहीं ना कहीं आप देश में देखेंगे कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और देश में तिरंगा लहरा रहा है। ये असामाजिक तत्व, आतंकियों की गोद में बैठे हुए लोग, आतंकी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोग कभी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ गया है। बिल्कुल, जंगल राज ही नहीं, ये तो जंगल राज से भी निर्मम तरीके का जो सरकार है ये आ चुका है। और नीतीश जी कहीं ना कहीं इनका मानसिक संतुलन जो है वो हिल चुका है। जिस प्रकार से इन्होंने एक अहंकारी स्वरूप दिखाया, और किस प्रकार से सत्ता का अहंकारी स्वरूप होता है, जिस प्रकार से बंगाल में भी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदुओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे थे, उसी प्रकार से तो अत्याचार यहाँ पे इन लोगों के द्वारा किया गया। आप लोग की लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक बिहार में सत्ता परिवर्तित नहीं होती है, शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलता है, गुरुओं को सम्मान नहीं मिलता है, माताएं बहनें बुजुर्गों के आंखों में जो आंसू इन्होंने दिए हैं उन आंसुओं को जब तक पहुंचा नहीं जाएगा, और जब तक बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, बिहार के बच्चे जो हैं वो लेबर सप्लाई राज्य से बाहर निकलकर बिहार विश्व में और भारत में जब तक बिहार जो है वो प्रतिनिधित्व करने के रास्ते पर नहीं आएगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आखिरी सवाल आपसे, क्या इसको लोकसभा 2024 में देखा जाएगा, उनका ये भुगतान सहना पड़ेगा मुख्यमंत्री को? निश्चय ही लोकसभा 2024 के इलेक्शन में 40 की 40 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, और यह शासन के लिए नहीं सेवा के लिए आएगी। और आगे मैं बताऊंगा कि हमारा अब लक्ष्य पहले इन्हें हराना था, परंतु अब 40 की 40 सीटों पर इनकी जमानत जब्त कराना हमारा लक्ष्य है। आपने सुना होगा जो बीजेपी के प्रवक्ता सुमित संसागली थे, उन्होंने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए बोला कि बिहार में जंगा राज है, गुंडा राज आ गया। जिस तरह से कल बीजेपी के महामंत्री को हत्या हुई, उसके बाद कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के अरेस्ट किया गया, पीटा गया बुरी तरह से, एमपी हो, विधायक हो, कई महिलाओं को पीटा गया, शिक्षक अभ्यर्थी को पीटा जाता है। पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है। चाचा भतीजा का सरकार, बड़े भाई छोटे भाई का सरकार आखिर बिहार से चाहती क्या है? जिस तरह से बिहार में हत्या अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, नेता पिटा रहे हैं, उनके पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, और नीतीश हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार लग रहा है कि बख्तियार खिलजी की सरकार चला रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि आखिर बिहार में हो रहा है क्या। इनको 2024 में भुगतना पड़ेगा, और देखना इनका पूरी तरह से बीजेपी इनको 40 में 40 सीट लाकर इनको पता चलाएगा कि जनता किसके साथ है। आपने सुना होगा। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।